राजधानी दिल्ली के द्वारका जिले से एक बेहद ही संवेदनशील जो खबर है वो सामने आ रही है, जहां पर एक गोयला डेयरी के इलाके में एक 9 वर्षीय बच्चे के साथ एक मुस्लिम युवक द्वारा जो दुष्कर्म की जो खबर है सामने आ रही है। फिलहाल इस मामले को लेकर के पूरे इलाके में रोष का माहौल देखा जा रहा है। कहीं ना कहीं हिंदू संगठन भी अब गुस्सा देखने को मिल रहा है और पुलिस प्रशासन के ऊपर कई गंभीर सवाल खड़े करते हुए नजर आ रहे हैं। इसी मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है जो हिंदू सेना के अध्यक्ष सोहन सिंह जी। सोहन जी, किस तरह देखते हैं लगातार दिल्ली में इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं और हाल के ही जो मामला है, जो 9 वर्ष की जो बच्ची है उसके साथ दुष्कर्म करने की जो घटनाएं सामने आई है और एक विशेष समुदाय का जो युवक है वो है। देखिए, ये जो घटना अभी कल घटी है अपना गोयला डेयरी जो कि छावला के अंदर पड़ता है, छावला गांव नजफगढ़ रोड पर पड़ता है, ये बहुत ही दुखदाई है। ये मुसलमान जिहादी लोग हैं, ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आते हैं और कभी इनके ऊपर विश्वास भी नहीं करना चाहिए। जैसा कि आपने अभी होली के समय में तरुण वाला कांड देखा, वो अभी लोगों के दिलों से उतरा भी नहीं था और ये कल जो ये हुई है घटना, ये बड़ी ही दुखदायक घटना है। इसमें कहीं ना कहीं पुलिस की भी लापरवाही रही, चाहे तरुण वाला मामला हो, चाहे ये कल जो गोयला डेयरी पे जो ये घटना घटी है उसमें भी पुलिस ने शुरुआती जांच में लीपापोती करने की कोशिश करी। ऐसे ही इन्होंने तरुण वाले कांड में करने की कोशिश करी थी, यही कोशिश इन्होंने यहाँ पर करी। मुझे समझ नहीं आ रहा, ये जो जिहादी मुसलमान लोग हैं, ये इतनी घृणा भरे कांड करती है और पुलिस इनके कांड को क्यों दबाने की कोशिश करती है। अगर शुरुआती जांच में ही पुलिस कड़ी कार्रवाई करे तो मैं समझता हूं कि आने वाले समय में इन घटनाओं पे अंकुश लगाने का कार्य दिल्ली में और पूरे देश के अंदर हम कर सकते हैं। लेकिन सरकार अपनी तरह काम पूरा करती है। जैसा कि पिछली बार आपने होली वाले कांड में, तरुण जी वाले कांड में देखा, सरकार ने इमीडिएटली एक्शन लेते हुए जो अनऑथराइज उनका मकान बना हुआ था, जो आरोपी थे उनके तो मकान को तोड़ने की कार्रवाई सरकार के द्वारा की गई। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसी घटनाएं पुलिस दबा के सरकार की आंखों में भी तिनका तोड़ने की कोशिश करती है, जो कि बहुत ही दुखदाई है। लेकिन ये मुसलमान जिहादी जो लोग हैं, ये अपनी हरकतों से बाज आने वाले नहीं है। इनको तो एक ऐसा कड़ा कानून बनाकर, कड़े कानून के तहत ऐसी सजा देनी चाहिए कि दूसरा अगर कोई मुसलमान जिहादी कुछ घटना करने की कोशिश भी करे तो उसकी आत्मा कांप उठे। सर, इसको किस तरह देखते हैं कि ऐसी मानसिकता वाले लोग भारत में रह रहे हैं? संविधान के तौर पे पूरा देश चलता है, लोकतंत्र है, लेकिन ऐसी जिहादी सोच रखने वाले लोगों के ऊपर प्रशासन को और सरकार को क्या कुछ ऐसा एक्शन लेना चाहिए? क्योंकि कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं बच्ची अपने आप को जो असुरक्षित समझ रही है, उनको कहीं ना कहीं सेफ्टी मुहैया है। देखिए, वो जो बच्ची थी, वो स्कूल में उसकी माताजी सफाई का कार्य करती थी और वो एक सफाई कर्मचारी की बेटी थी। और जैसा कि स्कूल के साथ में ही इसकी अपना मीट की दुकान थी, जो ये जिहादी है मुसलमान, ये वहाँ पर चिकन काट के बेचता था, जबकि स्कूल के साथ गेट के साथ में इसकी दुकान है जनता मीट शॉप के नाम से, जो कि बड़ी ही दुखदाई है। प्रशासन और पुलिस के ऊपर भी उंगली उठती है कि स्कूल के गेट के बाहर ऐसी मीट की दुकान क्यों चल रही थी और किसकी वजह से इसको पनाह दी गई थी कि वो 75 साल का व्यक्ति बताया गया है, 60 से 65 के साल आस-पास का। तो उनकी सोच देखो, एक 9 साल की बच्ची के साथ, उसकी पोती के बराबर होगी वो बच्ची जिसके साथ उसने घिनौना कांड किया है, उसको वहाँ भी शर्म नहीं आई। तो इसलिए मैं कहता हूँ जो ये जिहादी लोग हैं, ये जिहादी लोग तो किसी के भी नहीं है। ऐसे जिहादी लोगों के लिए तो इतना कड़ा कानून बना देना चाहिए देश की, दिल्ली की राजधानी के अंदर, कि इन लोगों को अगर ये ऐसा कांड करते हैं तो इनको सरेआम फांसी पर लटका देना चाहिए सब लोगों के सामने। चाहे जंतर मंतर एक जगह चुन लें या कहीं भी एक जगह ऐसी चुन लें, इन लोगों के लिए कड़े से कड़ा कानून, और इनके लिए माफी की कोई मतलब गुंजाइश नहीं होनी चाहिए किसी भी संविधान में या कानून के अंदर। सोहन जी, अभी बीते दिन भी ऐसी कई खबरें दिल्ली में ऐसी सामने आ रही है, जहां पर अभी इंद्रलोक इलाके से कुछ हिंदू लोग हैं वो पलायन करके त्रिनगर पहुंचते हैं। त्रिनगर में भी कुछ जो मुसलमान हैं वो इस तरह से उनको परेशान करते हैं। वहाँ की जो बेटियां हैं जो पढ़ रही हैं, जो स्कूल जा रही हैं, वो खुद ये बोल रही हैं कि हमें घर से निकलने में असुरक्षित महसूस हो रहे हैं। तो प्रशासन को ऐसे लोगों के लिए, क्योंकि मैंने जिस तरह बताया कि लोग, ये देश है जो संविधान से चलता है, संविधान में सबको बराबर का अधिकार है, लेकिन ऐसी मानसिकता रखने वाले या ऐसी सोच रखने वाले लोगों पर सरकार को क्या कुछ अहम फैसला लेना चाहिए कि आने वाले समय में जो हमारे जो हिंदू बहन बेटियां हैं वो अपने आप को सुरक्षित समझ सके? देखिए, ऐसी जहाँ भी घटना होती है वहाँ पर हिंदू संगठन बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं और इसका विरोध भी करते हैं। जैसा कि आपने अभी बताया इंद्रपुरी का कांड, ये इंद्रपुरी का कांड है जहाँ पर ये मुसलमान जिहादी लोग
एक दो की संख्या में भी होते हैं, परिवार की संख्या में होते हैं, तो ये वहाँ पर पूरा जिहादीपन मचाते हैं। और आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि वहाँ मैंने देखा वीडियो के माध्यम से कि वहाँ की स्कूल की बच्चियाँ कह रही है कि हमें तो घर से निकलने में भी डर लगता है, और जबकि वो हिंदू बहुमूल्य इलाका है। लेकिन ये जिहादी जो लोग होते हैं, ये इतना डर, इतना खौफ पैदा कर देते हैं वहाँ पर रहने पर कि वहाँ पर हमारे छोटे-छोटे बच्चों को, हमारी बच्चियों को घर से निकलने में भी डर लगता है। इसके लिए सरकार से भी हम मांग करते हैं, और समय-समय पे हिंदू संगठन सभी मांग करते रहते हैं कि इनके खिलाफ एक ऐसा कड़ा कानून बनाने की आवश्यकता है आज की तारीख में, कि अगर कहीं भी हिंदू बाहुबली इलाके के अंदर अगर कोई भी मुसलमान जिहादी, मैं मुसलमान जिहादी इसलिए कह रहा हूँ कि क्योंकि सारे मुसलमान गलत नहीं है, लेकिन फिर भी जो जिहादी किस्म के लोग हैं, जिनकी सोच जिहादी है, उनके लिए मैं विशेष तौर पे कह रहा हूँ कि इनको अपने आस, जहाँ पर भी हिंदू बाहुबली एरिया होता है, वहाँ पर इन लोगों के अगर 2-3 मकान है मुसलमान जिहादियों के, तो इनको वहाँ से इनको निकालने का काम सरकार द्वारा करना चाहिए, और एक ऐसा कानून बनाना चाहिए कि इनको मकान खरीदने से पहले या इनको मकान बेचने से पहले लोगों को एक एफिडेविट देना चाहिए कि हम किसको मकान बेच रहे हैं और किसको मकान नहीं बेच रहे। ऐसे जिहादी, जिनकी सोच जिहादी है, ऐसे लोगों को ना तो मकान बेचे और ना ही अपने पड़ोस में मकान खरीदने के लिए इन लोगों को राजी करें। छावला वाले मामले पर पुलिस ने पहले इस मामले को दबाने की बहुत कोशिश करी, तभी मीडिया में हाईलाइट हुआ, तब उसके बाद पुलिस हरकत में आई और उसको गिरफ्तार कर लिया। क्या समझते हैं कि पुलिस जो अपना जो काम है वो ठीक ढंग से करती, या फिर जो अगर पुलिस कर्मी है जो काम नहीं कर रहे, जो मामला दबा रहे, उनके ऊपर क्या कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए? इसके अलावा जो आरोपी है उसको फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है। देखिए, पुलिस को ये काम बहुत पहले कर देना चाहिए था। जनता के प्रेशर में और मीडिया के प्रेशर में आने के बाद जो पुलिस ने कार्रवाई करी, अगर यही कार्रवाई पुलिस पहले करती तो शायद इतना बवाल नहीं होता। और मैं सबसे बड़ी बात तो मैंने पहले भी बोला कि मैं कह रहा हूँ कि जब स्कूल के गेट के सामने मुर्गा काटने की दुकान क्यों चल रही थी, किसके इशारे पे चल रही थी, उस टाइम शासन प्रशासन और पुलिस कहाँ थी? क्योंकि बच्चों के स्कूल के गेट के साथ में जनता मीट चिकन कॉर्नर ये व्यक्ति चला रहा था, जिसने 9 साल की व्यक्ति हमारी बेटी के साथ दुष्कर्म किया है। ऐसे आदमी को सरकार ने वहाँ दुकान खोलने की इजाज़त कैसे दी, क्यों दी? कहीं न कहीं ये प्रश्न उठता है दिल्ली पुलिस के ऊपर भी और शासन और प्रशासन के ऊपर भी। कहीं भी स्कूल के गेट के साथ में अगर ऐसी प्रतिक्रिया हो रही है, और सबसे बड़ी बात तो मैं सरकार से मांग करता हूँ कि जितने भी ये मीट की दुकान है, ये मुसलमान भाई जो मीट की दुकान खोल रहे हैं, इन सबकी वेरिफिकेशन होनी चाहिए कि ये लोग कहाँ से आके कहाँ दुकान खोल रहे हैं, इनका पिछला बैकग्राउंड क्या है, इनकी पिछली सोच क्या है। आज हम देखेंगे तो बहुत सारी संख्या में मीट की दुकान 80% मुसलमान भाइयों की हैं। और हम दूसरी बात मैं ये भी कहता हूँ, हम नाई की दुकान पे जाते हैं, आज नाई की दुकान भी 100% मुसलमान भाइयों की है, जिसकी कोई जांच नहीं होती। इसकी जांच होनी चाहिए, और जो दोषी हैं और जिनकी बैकग्राउंड गतिविधियां आपराधिक के हैं, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए सरकार की तरफ से। और दिल्ली के अंदर सरकार को एक बहुत बड़ा कड़ा कानून बनाना चाहिए इन लोगों के खिलाफ, जो जिहादी किस्म के लोग हमारी दिल्ली के अंदर है और देश के अंदर है। इनको देश से बाहर निकालने का काम भी मौजूदा सरकार को करना चाहिए। ऐसे हम मांग करते हैं हिंदू संगठनों के माध्यम से। आखिरी सवाल, हिंदू सेना के अध्यक्ष होने के नाते क्या जिम्मेदारी बन जाती है कि ऐसे परिवार को किस तरह से इंसाफ दिलवाया जाए, और प्रशासन सही तरीके से काम नहीं करता, उनको किस तरह से काम करवाना है? क्या सोच रखते हैं इस पर? देखिए, अभी तो पुलिस ने उसको आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। अगर पुलिस अपना सही तरीके से कार्य नहीं करेगा तो हिंदू सेना दिल्ली के अंदर एक-एक सड़क जाम करने का सोच रहा है, और उस माता को हम पूरा न्याय दिलाएंगे जिस माता की बच्ची के साथ इतना दुखद घटना घटी है। और शासन और प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं देगा तो हम शासन प्रशासन के खिलाफ भी मांग और धरना प्रदर्शन करने के लिए हिंदू सेना के नेतृत्व में तैयार है। ठीक है, बहुत धन्यवाद। तो देखिए, ये थे हमारे साथ हिंदू सेना के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सोहन सिंह जी। इनका साफ तौर पे कहना है कि जिस तरह से छावला में इस 9 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म की जो घटना सामने आई है, कहीं ना कहीं अपने आप में शर्मसार कर देने वाली है, और ऐसे में कहीं ना कहीं प्रशासन पर गंभीर सवाल खड़े करते हुए नजर आते हैं। क्योंकि स्कूल के बाहर किस तरह से एक मीट शॉप चलती है, और मीट शॉप में काम करने वाला ये युवक था जिसने पूरी घटना को अंजाम दिया गया है। पुलिस की लापरवाही भी सामने आ रही है, और पुलिस अगर सही समय पर काम करती तो शायद हो सकता है वो अपराधी पहले ही पकड़ा जाता। इसके अलावा इनका साफ तौर पर संदेश ये भी है कि जिस तरह से लगातार हिंदुओं पर लगातार दिल्ली में अत्याचार होते जा रहे हैं, प्रशासन या सरकार इस पर कोई ठोस कदम नहीं उठाती, तो हिंदू सेना के तमाम कार्यकर्ता समेत सोहन सिंह जी सड़कों पर उतरेंगे और सरकार से मांग करेंगे कि ऐसे जो अपराधी हैं या फिर ऐसी मानसिकता रखने वाले लोगों के ऊपर सख्त से सख्त कानून बनाया जाए, ताकि आने वाले समय में हिंदू अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सके। कैमरा पर्सन कमलेश कुमार के साथ मैं संदेश सक्सेना, पंजाब केसरी.com, दिल्ली।